हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं वृषभ राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वृषभ राशि ज़रूर 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 रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, और इसके साथ कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं। ठीक है, सो रीडिंग से अपनी एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज कीजिएगा। देखते हैं वृषभ राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। Conclusions are within reach. Wow. Hmm. टॉरस, यहाँ आपके लिए जो एनर्जी आ रही है दैट इज कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। जैसे कोई सिचुएशन है जिसका एंड ही नहीं हो रहा था, आप चाह रहे हो एंड हो जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके आंसर्स आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप बहुत टाइम से यूनिवर्स से, किसी प्रीस्ट से, किसी काउंसलर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से आप बहुत पूछने की कोशिश कर रहे हो। ये तो होगा, वो होगा, क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा। आपको कहा जा रहा है ये वीक ऐसा है जहाँ पर चीज़ें मतलब बहुत पास लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत नज़दीक हो आप किसी रिजल्ट के, बहुत नज़दीक हो आप किसी जो है ना आउटकम के, किसी तरीके के आंसर के बहुत करीब हो। ये एनर्जी दिख रही है। फुल मून इक्लिप्स ये बताता है कि बहुत चीज़ें ऐसे बिल्कुल मतलब चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि मैंने कहा इस हफ्ते में, क्योंकि अभी आप विद इन रीच पे हो। मतलब ये नहीं है कि मिल रहा है इस हफ्ते में आंसर, बट आप ऐसा कह सकते हैं कि रोशनी है, बट उतनी साफ सुथरी तरीके से चीज़ें दिख नहीं रही। जैसे सनलाइट में जो चीज़ें दिखती हैं, एक जो हम सन के टाइम पर जो हमें एक डे जो एनर्जी होती है, वो जो हमें इतना साफ सुथरा चीज़ें दिखती हैं, उतना मून लाइट में नहीं दिखती हैं। और ऊपर से इक्लिप्स है, तो कुछ चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी। ठीक है ना। और अगले हफ्ते तक जाते जाते आप ये कह सकते हो कि कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। पता लग जाएगा क्या करना है, क्या नेक्स्ट डिसीजन होना चाहिए, किस तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, मुझे आपको यहाँ से एक गाइडेंस ये देनी है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ के साथ नहीं करनी है इस हफ्ते में, कि नहीं मुझे तो अभी पता करना है, नहीं मुझे तो अभी आंसर चाहिए, नहीं मुझे तो अभी कोई गाइडेंस दो। ऐसा मत करना किसी भी चीज़ से ना। ज़बरदस्ती अभी इस हफ्ते के लिए ठीक नहीं है। आपके लिए जो ठीक है दैट इज़ गो विद द फ्लो। जस्ट कहते हैं ना, अपने आप को बस लाइफ में बहने दो, चलते चले जाओ आगे लाइफ में, बस ऐसे। ये ऊर्जा में रहना इस वाले हफ्ते में। ठीक है, टॉरस आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव कम्युनिटी। आप ही की जो एक कहते हैं ना आपका जो सर्कल है, जैसे मान लो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपका करियर, आपके कलीग्स है ना, जो आपकी सराउंडिंग की कम्युनिटी है, जो बहुत बहुत नज़दीक की। अभी तो पहले मैं ये बताऊंगी जो बहुत नज़दीक के लोग हैं, उनके साथ अगर कुछ चल रहा था तो थोड़ा सा टाइम दे दो, स्पेस दे दो, थोड़ा टाइम आप ले लो। ठीक है ना, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत बनाना। और अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं, अभी अभी बताओ, अभी ये अभी वो, तो आप थोड़ा सा स्पेस ले लेना, थोड़ा टाइम ले लेना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। अब दूसरा यहाँ ये है कम्युनिटी कार्ड से एनर्जी कि आपका इस हफ्ते में कहीं ना कहीं गेट टुगेदर है, कहीं कोई इनविटेशन आ रहा है, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। और वहाँ उन लोगों से मिलने से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनके बारे में क्लियर होनी शुरू होंगी। जैसे मैंने कहा कि जैसे एक धुंधलापन है बट फिर भी थोड़ा कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ दिखेंगी आपको, कुछ लोगों से मिलकर उनका इंटेंशंस थोड़ा पता लगने लगेगा। वो आपके लिए कितना अच्छा सोच रहे हैं, कितना अच्छा नहीं सोच रहे हैं, वो पता लगेगा। कुछ लोगों की आपके लिए कितनी ज़्यादा आप उनके मन में आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट है, नहीं है, वो पता लगेगा। मतलब यू कैन से कि आप जिन लोगों पे इतनी मेहनत कर रहे हो, जिन लोगों पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो, उन लोगों ने आपको कितना ट्रस्ट किया है, वो लोग आपके लिए कितना कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू होगी। ठीक है,
बी की एनर्जी है इस पे ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या मान लो आप एक ऐसी फील्ड में हैं जहाँ लोगों के आसपास होना ज़रूरी है। जैसे अब मैं अपनी ही बात करूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मेरी जो है ना यूट्यूब पे अपनी एक कम्युनिटी है, आप लोग सब मेरी जो है फैमिली है एक तरीके से। तो ऐसे ही अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं, मान लो आप सोशल मीडिया पर हैं, मान लो आप किसी एक ऐसे जैसे एनजीओ से जुड़े हुए हैं कि लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कुछ भी आपका खुद का काम भी हो सकता है, मतलब वो लोग आपकी मेहनत को देख रहे हैं एंड दे आर एप्रिशिएटिंग योर वर्क, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आपका जो भी आपने मेहनत करा है वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है ना, आपकी कम्युनिटी तक पहुंच रहा है। मतलब एक तो होता है अपना काम पहुंचाएं कि भी ये मैंने ये किया, देखो मैंने वो किया। एक होता है यू जस्ट डूइंग योर वर्क, यू आर जस्ट डूइंग योर वर्क एंड चीजें लोगों तक पहुंच रही हैं, लोगों तक आपका काम पहुंच रहा है। ठीक है, लेट्स चेक मोर। आने वाला हफ्ता टॉरस आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? Okay, so many cards. We have the expressive talents, creativity, the art. Okay. इस हफ्ते ना फिफ्थ हाउस बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है। फिफ्थ हाउस बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मेजर एनर्जी में है आपकी एनर्जीज के लिए, क्योंकि वी हैव कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको बोला भी, ये सोशल मीडिया हो सकता है और लोगों तो आपका काम पहुंच रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया सारा ही क्रिएटिविटी से भरा हुआ है ना। सो ऐसा कुछ है यहाँ पर दैट यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव, और टैलेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, आप बहुत हद तक हो सकता है म्यूजिक में हैं, आप सिंगिंग में हैं, आप डांसिंग में हैं, आप एक जो है ऑथर हैं, आप कहीं ना कहीं हो सकता है पेंट जो है ना, मतलब पेंटिंग्स करते हैं, आर्टिस्ट हैं आप। ठीक है, एक्टर हैं आप, कुछ भी, मतलब एक आपका अपना फील्ड है। आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब आर्टिस्टिक तो मतलब यार आर्टिस्टिक। ठीक है ना, आपकी आर्ट लोगों तक पहुंच रही है, आपका काम लोगों तक पहुंच रहा है, क्रिएटिविटी बहुत हाई है इस हफ्ते में। कहीं ना कहीं मुझे टॉरस ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना आप किसी ऐसे स्किल को, ठीक है, जैसे कि आर्ट रिलेटेड किसी स्किल को, स्किल में अपने आप को एनरोल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। वी हैव ओके, समवन इज राइटिंग समथिंग, जैसे कि अफर्मेशंस करना। ठीक है, या कोई स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो। ठीक है, या कोई पॉडकास्ट कोई करना चाह रहा है, वी हैव माइक ओवर हियर। कोई आपका जो है बैंड है, कोई आपका जो है हो सकता है कोई जैसे शोज होते हैं, ऐसा कोई शो है आपका, एंड यू आर डूइंग लाइक, जैसे मैं मतलब रियल, जो अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी आर्ट के साथ रियल हो जाऊं, तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा अपनी आर्ट को, ये वो वाली एनर्जी है कि मतलब मैं एक प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ कि भाई लोगों को ये पसंद आ रहा तो मुझे ये बोलना है। एक मैं, मेरा जो सेल्फ है, अब जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि किसको क्या लग सकता है इससे। मेरे को ये लग रहा है जो मुझे लग रहा है कि मुझे इस कार्ड से, कार्ड्स के मीनिंग तो बिल्कुल सिंपल से बुक में आ जाते हैं लिख कर कि इसका ये मीनिंग है, बट मेरे को क्या इस कार्ड से और एनर्जी फील हो रही है और मुझे क्या बोलना है ना। स्पीक योर ट्रुथ वाली एनर्जी, वैसे आप अपना काम कर रहे हैं और वही काम लोगों को पसंद आ रहा है और वही चीज़ आपको अब समझ आनी शुरू होगी। ठीक है, ये ऊर्जा है। चलो और देखते हैं। टॉरस आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? एंड वी हैव लुक इन द बुक। यू आर राइटिंग समथिंग इस हफ्ते में, कुछ तो देखो, जर्नलिंग कह लो, ठीक है, बुक राइटिंग कह लो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, कोई बायोग्राफी पढ़ रहे हो, किसी की बायोग्राफी आप लिख रहे हो सकता है अपनी ही लिख रहे हो। लाइफ में आपने कुछ देखी हैं चीज़ें जिनमें आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस बारे में लोगों तक जो है ना सच पहुंचाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ये हैं कि कुछ लोग तो देखो आप बुक लिख रहे हैं आप कुछ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कोई आंसर आपको मिल रहा है और ये आंसर आपको बुक से मिल रहा है। मान लो आपने इस हफ्ते से कोई बुक पढ़नी स्टार्ट करी, अब मैं कहूँ 2 दिन में 3 दिन में बुक समझ आ जाएगी पूरी, ऐसा नहीं होता है, पूरी बुक पढ़ने में टाइम लगता है ना। सो वो चीज़ें आपको धीरे 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 वो बुक आपको कुछ आंसर्स देगी आपके, और वहाँ से आपको जो है ना समझ आना शुरू होगा, जैसे कि मुझे अब आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है,
यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है सीक नॉलेज, वी हैव कलर ग्रीन, ठीक है ना। कलर ग्रीन ना बुद्ध की एनर्जी है। बुद्ध जो है, यहाँ पे 5th हाउस की बात हो रही थी। बुद्ध जो है ना वो आप कह सकते हैं आपकी स्टडी के बारे में बताता है, तो थोड़ा सा ना और इन्फॉर्मेशन निकालो, थोड़ा बुक्स रीड करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा और पढ़ना स्टार्ट करो, और अभी अपने आप को नॉलेजफुल बनाओ, ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है। ओके, चलो आगे देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। टॉरस, पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं पहले, ठीक है। पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है टॉरस। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में, बने रहिएगा क्योंकि इसके बाद हम करियर भी देखने वाले हैं। आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं टॉरस। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, और इस इंसान का आपकी तरफ आप कह सकते हो कि बहुत ही एक अट्रैक्शन सा फील हो रहा है इस इंसान को। येस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत मिस्ट्री फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है उनको आपसे बातचीत करके जानकारी निकालनी चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है टॉरस। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है आप इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो कि आप तो आओगे नहीं, तो इसी को आना पड़ेगा। वी हैव द स्टार कार्ड, कुछ लोगों के लिए कॉन्टैक्ट आ सकता है और कुछ लोगों के लिए आपको पर्सन की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक शो हो सकता है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द सिंगल्स। टॉरस सिंगल्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। टॉरस सिंगल्स आपके लिए आने वाला हफ्ता है एस ऑफ कप्स। सो ये कम्युनिटी कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ आ भी सकता है इस कम्युनिटी कार्ड से, जैसे मतलब लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, उनमें से कोई एक या दो इंसान हैं जो आपकी तरफ एक प्रपोजल लेकर आ सकते हैं। बाकी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग चाह रहे हैं प्रपोजल, उनकी तरफ तो प्रपोजल आ रहा है, बट कुछ लोग ना अपने आप को ही हील कर रहे हैं, अभी चिल कर रहे हो आप लोग कि यार किसी को भी ऐसे ही एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है ना, कि भाई इमोशंस के हिसाब से ही किसी को एंट्री दे दो अपनी लाइफ में, नहीं, सब कुछ सोच समझ कर लाइफ में एंट्री देना है किसी को, इस वाली ऊर्जा में आप नजर आ रहे हो, ठीक है। और पुराने वुंड्स आप खत्म कर रहे हो अपने अंदर से। आने वाला हफ्ता टॉरस आपका करियर कैसा है। करियर कैसा है टॉरस आने वाले हफ्ते में। वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना आपका जो अपना लव रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है आपके करियर को। जैसे आपके पर्सनल जो रिलेशनशिप हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, और उसकी वजह से आपको क्या लग रहा है कि करियर में दिल नहीं लग रहा है, और उतना आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो जैसा मैं इस एनर्जी में अपना, मतलब कहते हैं ना कि मैं जितना अपने काम में एफर्ट्स लगा सकता हूँ मेरा ध्यान सारा उधर रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। तो ये शुरुआत में थोड़ा हो सकता है, हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, किसी की बात बुरी लग सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है कि कुछ लोगों के लिए ये ईगो पर बात आ रही है, ये बात आपकी ईगो पर आ गई है, ठीक है। यहाँ वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स और उसको क्राउन मिला हुआ है। ऐसा हो सकता है पास्ट में बहुत बार आपका दिल टूटा है, बहुत बार आपने काम किया बट रिजल्ट उतने नहीं आए, इस हफ्ते में वो रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपको ऐसा लग सकता है कि नाउ यू आर हीलिंग बिकॉज 3 and 1 वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो आप हील हो रहे हैं, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर एक एनर्जी और बताता है कि कुछ लोग जो हैं उन्हें ये पता लग रहा है कि उनको लाइफ में जो है कितना इमोशनल रहना है और कितना प्रैक्टिकल होकर लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है टॉरस। यहाँ पर बहुत इमोशनल होकर चीज़ें नहीं करनी है लाइफ में, जितना हो सके प्रैक्टिकल टर्म पर रहिएगा। और 4 ऑफ जो सोर्ड्स की ऊर्जा में बता रही हूँ, हीलिंग की ऊर्जा में बता रही हूँ आपको, तो आप हील हो रहे हैं। एंड कोई ना कोई, मतलब ऐसा कहते हैं लोग जैसे डाउट करते हैं और उसके बाद जब हम लाइफ में कुछ करके दिखाएं तो एक विक्ट्री चाहे उतनी बड़ी ना हो पर वो और बड़ी दिखती है विक्ट्री, क्योंकि हमें लोगों ने क्वेश्चन किया होता है ना। तो यहाँ कुछ ऐसा आप करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है टॉरस इन योर करियर। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द बॉस। देख लो, अब आप खुद देख लो, मैं बोल ही रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है दैट जिसने क्वेश्चन किया है आपको, आप उसको आंसर देने वाले हो, मतलब आप नहीं आंसर दोगे, आपकी विक्ट्री आपकी सक्सेस आंसर देगी, ठीक है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड से मुझे यहाँ नजर आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पावर पोजीशन में आते हुए नजर आ रहे हैं, स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, स्मार्ट डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हैं,
चैलेंजेस आपके लिए अब ऐसे दाएँ-बाएँ हाथ का खेल होने वाला है और आपको पता है आपको कब किस समय किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे काम निकलवाने हैं, ठीक है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि कोई पेपर वर्क ज़रूर होने वाला है, कोई बॉन्ड साइन हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, किसी तरीके की कोई डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। आपका साइन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, जैसे मैंने कहा कि बैंड हो सकता है आपका, आप एक एक्टर हो सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके का कोई आपका ऐसा काम है जहाँ लोग आपको एक सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं, तो आपका सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो ये एनर्जी दिख रही है। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यू आर वर्किंग स्मार्ट। अब आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो यहाँ से स्वॉर्ड से हम पेंटिकल पर पहुंच रहे हैं। स्वॉर्ड मतलब स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क, ठीक है, और कहीं ना कहीं माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आना, उन आइडियाज़ में से कौन से आइडिया पर काम करना है वो सब। बट पेंटिकल क्या है, जैसे स्टेबिलिटी शुरू हो गई है, जैसे मनी आना शुरू हो गया है, जैसे आपके ड्रीम्स फुलफिल होने शुरू हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा था ना, इस हफ्ते में ये नहीं होगा कि बिल्कुल एकदम क्लियर चीज़ें दिखेंगी, धीरे धीरे थोड़ा सा साफ साफ दिखना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ही जैसे आपको एक ड्रीम अपना पता लग रहा है कि हाँ मैंने ये काम शुरू कर दिया है, इससे मुझे ये अर्निंग होगी, इससे मेरा ये सपना पूरा होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई नई जॉब हो सकती है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए आप कोई नया जो है अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, साइड बाय साइड। ऑलरेडी एक करियर है बट एक साइड से आप साइड हसल स्टार्ट कर रहे हैं। द पेज ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं एक अर्थ एलिमेंट आ रहा है, विच मीन्स कि आप अपने करियर में अब कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना, जैसे एक जगह बना चुके हैं आप अपनी, तो वो वाली ऊर्जा है यहाँ पर। जैसे कि जो आपको करना था वो आप कर चुके हैं, अब धीरे धीरे आप अपने रिजल्ट्स देखने स्टार्ट करेंगे। आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं टॉरस? आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 3 ऑफ कप्स। फाइनेंसेस वाइज यू आर इंजॉइंग, ठीक है, अच्छा कर रहे हो लाइफ में। कुछ लोग फन कर रहे हैं, मज़ा मस्ती मजाक कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कहते हैं ना ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग, ये वाली ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। एंड विद द 3 ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा था कोई इनविटेशन आपको आ सकता है, तो आप कहीं जा रहे हैं और लोगों के बीच में हैं, आप मिलजुल रहे हैं लोगों से, ठीक है, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। और इसमें फाइनेंसेस में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कहीं जाते हैं, कोई इनविटेशन आता है, तो देखो पैसे तो खर्च होते ही होते हैं है ना, तो टॉरस ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। मुझे कम्युनिटी में भी किसी तरीके का आप सपोर्ट करते हो, जैसे मान लो टैक्स आप पे करते हो, तो टैक्स क्या है, वो हमारे देश के काम आ रहा है ना। सो ऐसे ही कुछ आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो जो कम्युनिटी को हेल्प कर रहा है मनी वाइज, ठीक है। आने वाला हफ्ता वी आर लाइक आफ्टर दिस वी हैव स्टूडेंट्स, ओके। टॉरस स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? मुझे कुछ कोलैबोरेशन नजर आ रही है मनी वाइज। ये मैं शफल कर रही हूँ और मेरा ध्यान यहाँ है, कुछ कोलैबोरेशन हो रही है मनी वाइज। जैसे आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी कुछ आपको हेल्प कर रही है, आप उनको कुछ हेल्प कर रहे हो, और 2-3 लोग हेल्प कर, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करके कुछ क्रिएट करने की सोच रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। स्टूडेंट्स वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स कहता है आप क्रिएटिव हैं। नाइट ऑफ कप्स इज सेइंग कि आप लाइफ में जो है बहुत होपफुल हैं, जो भी आप चाह रहे हैं उसमें एक्शन लेने के लिए। ऐसा नहीं होता ना, एक तो सिर्फ हम सोचते रहें, एक होता है कि हम सोच रहे हैं और उसमें बेबी स्टेप लेने स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ काम आप कर रहे हैं, ऐसी कोई एजुकेशन, ऐसा कोई करियर, ऐसा कोई कोर्स आपने जो है करियर कह रही हूँ, कोई कोर्स आपने एनरोल कर रहे हो आप, जिसमें आपको ये पता है कि अब धीरे 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 मुझे इसमें आगे बढ़ना है और इसमें मुझे फिर किंग ऑफ कप्स तक पहुंचना है, या मुझे किंग ऑफ पेंटिकल तक पहुंचना है, ठीक है। बट आपने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। कोई ना कोई ऑफर की भी उम्मीद है आपको कि अच्छा इस हफ्ते ये ऑफर आ जाएगा। ये लव रिलेशनशिप का भी हो सकता है, किसी से आप चाह रहे हो, ठीक है, ये ऊर्जा है। और विद द नाइट ऑफ कप्स मुझे कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी लगाते हुए आप नजर आ रहे हो। आने वाला हफ्ता कुछ ना विश है, जैसे इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अच्छा मुझे ओवरसीज जाना है, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाए, कुछ ऐसा है यहाँ। हेल्थ कैसी है टॉरस आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक वो अप्रिसिएशन दिख रही है मुझे, कि आप अपनी बॉडी को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ को अप्रिशिएट कर रे हो, आप अपना ध्यान रखना शुरू कर रहे हो। बॉडी को अप्रिशिएट करना कैसे, मतलब कई बार ना हम मिरर के आगे खड़े होकर सोचते हैं, अच्छा मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसी, मैं वैसी। आप अप्रिशिएट कर रहे हो अपने आप को कि आई एम ब्यूटीफुल, और ये करो, करके देखो, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल बोलकर देखो, ठीक है, ये करना शुरू करो। और अब जब आप खुद बोलोगे ना तो दुनिया बोलेगी आपके लिए, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि आप अपने लिए कुछ ऐसा रूटीन सेटअप कर रहे हैं जिससे आपके, कहते हैं ना, मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, जिससे आप जो हैं एक्टिव हो रहे हैं, जिससे आप जो है, जो जिस कहते हैं ना स्ट्रांग हो रहे हैं आप, ऐसा कुछ, ऐसा आप अपने लिए शेड्यूल बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते की।
और मुझे किंग ऑफ वॉन्ड से ऐसा भी लग रहा है कि लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो रहा है, सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका एक्टिव हो रहा है, ठीक है। आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रख रहे हो और कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, जैसे जिम हो गया, वॉकिंग हो गया, जैसे वो ट्रैक मील वगैरह होता है ना, वॉकर वगैरह आने लग गए हैं आजकल, कुछ ऐसा आप अपने ऊपर मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मूविंग ऑन। तो मूविंग ऑन की एनर्जी बताती है कि गाइडेंस ये है कि बैठे मत रहो पीछे की चीज़ों को लेकर, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, अच्छा ये क्यों नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, छड्डो, आगे बढ़ो। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, लाइफ को थोड़ा सा वो तो थोड़ा गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो, ठीक है। पुरानी कुछ हैबिट्स हैं जो छोड़नी ज़रूरी हैं, ये किसी तरीके की आपकी इमोशनल हैबिट्स हो सकती है कि बहुत अटैचमेंट में चले जाते हो, बहुत वैलिडेशंस में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि नहीं मैं कंट्रोल कर लूँ सिचुएशन, छोड़ दो उन चीज़ों को, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।